हेलो स्टूडेंट्स, होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो भाई क्लास 9 के बच्चे कई मैसेज कर रहे थे कि सर क्या है कि हम लोग का तो सर थ्योरी खत्म हो गई है, न्यूमेरिकल्स कब से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज कैसे स्टार्ट होगा। ओके, तो भाई आज हम लोग जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है, लेवल 1, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग लेवल 2 और उसके बाद लेवल 3, 3 लेवल तक जाएंगे। ओके, तो एनसीईआरटी की बुक सभी लोग के पास होगी, ठीक है। नहीं होगी तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन जो है बोलूंगा और हो सकता है कि डिस्प्ले भी हो जाए। कोशिश कर रहा हूं मैं, ओके, एडिट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, हो जाना चाहिए, ठीक है। नहीं होगा तो तुम लोग की हेल्प लूंगा। ओके, तो भाई क्वेश्चन है, लुक एट द एक्टिविटी लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर नॉट वर्डन। मतलब कुल मिला जुला के पहले क्वेश्चन में एनसीईआरटी का, ठीक है, ये बताना है कि भाई वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। तो वर्क डन होगा नहीं होगा, ठीक है, ये हमको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली हम यही डिस्कस करेंगे कि वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो इसका पहला पार्ट हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट है हमारा, ओके, पहला पार्ट है सुमा इज स्विमिंग ऑन अ पॉन्ड, ठीक है। सुमा एक महिला है, ठीक है, जो एक पॉन्ड में तैर रही है, ठीक। अब सुमा कैसे तैरेगी भाई? कोई बोलेगा ऐसे ही से तैरेगी, ऐसे से नहीं तैरेगी। तैरते ऐसे हैं, जनरली ऐसे ही तैरते। कई लोग भाई रेस्ट इन पीस होके भी पानी में तैरते हैं। तो भाई सुमा है, ठीक है, और ये पॉन्ड है, ठीक है, और सुमा इसमें क्या कर रही है भाई? स्विम कर रही है, ठीक है। तो भाई अब ये स्विमिंग कर रही है इसमें, ठीक है। तो भाई ये फोर्स किधर लगा रही है? पीछे की ओर, ठीक है, पीछे की ओर फोर्स लगा रही है। और डिस्प्लेसमेंट किधर है? आगे की ओर। इसका मतलब यहां वर्क डन होगा। तो फर्स्ट पास में वर्क डन क्या है भाई? होगा, ठीक। सेकेंड पार्ट आते हैं इसके, ठीक है। सेकेंड पार्ट है अ डंकी इज कैरिंग, ओके, एक जो है गधा है, ठीक है, कैरिंग अ लोड ऑन हिज बैक। एक गधा जो है अपने पीठ पे बोझा रख के चल रहा है, खड़ा है, जो भी है, ठीक है। तो भाई बोझा जो लेके क्या है भाई? अ डंकी इज कैरिंग, ओके, अ लोड ऑन इट्स बैक, ठीक है। अब देखो एक डंकी है, एक डंकी है, ठीक, मान लो ये डंकी है, एज्यूम तुम लोग साइंस के स्टूडेंट हो, और अपने इस पे जो है कुछ बोझा लेके चल रहा है। तो भैया जब ये लेके चल रहा है, ठीक है, तो ये कोई वर्क डन नहीं कर रहा है। क्यों भाई? क्योंकि ये जो बोझा है, ये फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, या फिर डंकी मान लेते हैं ऊपर की ओर ये फोर्स लगा रहा है। मान लिया हम कोई चीज उठा रहे हैं, ठीक है, तो भाई हम ऊपर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, ग्रेविटी नीचे की ओर, तो फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर और डिस्प्लेसमेंट है इधर। यानी कि फोर्स की डायरेक्शन ये, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी ये। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ओके, ठीक है। तो कॉस थीटा की 90 कॉस 90 हो जाएगा, तो ये वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक। तो भैया यहां भी, यहां पे सेकंड वाले में कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, ठीक। अब आते हैं हम लोग थर्ड। अ विंड मिल इज लिफ्टिंग द वाटर फ्रॉम अ क्या? वेल, ठीक है। तो भाई विंड मिल है, ठीक है, विंड मिल है, सभी लोग देखे होंगे विंड मिल। जो नहीं देखे हैं वो यहां देख लें, ठीक है, बहुत बढ़िया विंड मिल है ये, ठीक है, ठीक। अब ये घूम रहा है और ये जो है लिफ्ट कर रहा है वाटर नीचे से ऊपर की ओर, ठीक। तो जब लिफ्ट कर रहा है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो विंड मिल अगर लिफ्ट कर रहा है किसी भी क्या ऑब्जेक्ट को या वाटर को, जो भी कर रहा है, ठीक, तो इसका मतलब यहां वर्क डन हो रहा है, यहां वर्क डन हो रहा है। सी पार्ट में वर्क डन हो रहा है। डी पार्ट है अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। एक जो है भाई ग्रीन प्लांट है, ठीक है, मान लेते हैं ये है, और इसके लीव्स हैं, ठीक है भाई। सन की किरणें, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो अपना खाना ये बना रहा है, ठीक है, और क्या कह रहा है? अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट, ठीक है। तो भैया ये अपना खाना बना के अपने शरीर के अंदर या अपने जो भी है, ठीक है, उसके अंदर भेज रहा है। तो भाई पहली बात तो ये केमिस्ट्री हो गई, ठीक है।
अच्छा एक चीज और, फिजिक्स इसमें कहीं भी नहीं है, ठीक है। सनलाइट यहां पड़ा, इसने अपने फोटोसिंथेसिस हुआ, ये अपना खाना बनाया, ओके, और उसके द्वारा ये कैरी कर रहा है, ठीक है। तो कैरी कर रहा है, तो भैया कैरी कर रहा है, तो जो पेड़ है वो तो वहीं खड़ा है ना, तो वर्क डन यहां भी क्या हो गई, यहां वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, ठीक है। अब देखो ये बड़ा ही एनसीईआरटी का बेहतरीन रहता है, ट्रेन और इंजन को ये अलग अलग कर देते हैं, इंजन के साथ ये ट्रेन को नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कराया अभी था, तो भैया ये एक ट्रेन है, ठीक है, जिसको एक इंजन पुल कर रहा है, खींच रहा है, पुल मतलब खींचना, ठीक है। तो अगर ये पुल कर रहा है, ठीक है, तो भैया क्या कर रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। ये इंजन इन सबको पुल कर रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। अगर फ्रिक्शन की बात करें, ठीक है, तो फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, मतलब जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता है। तो यहां भी वर्क डन हो रहा है, ठीक है ना, ई पार्ट यहां भी वर्क डन हो रहा है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी है, फोर्स भी है, दोनों ही है, ठीक है। तो यहां पे क्या है भाई, वर्क डन हो रहा है। अब एफ पार्ट है, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड, ठीक है, फूड ग्रेन्स, ठीक है, जो भी है गेहूं चावल जो भी है, ठीक है, गेटिंग ड्राइड, मान लो धूप है, अब यहां से धूप की किरणें पड़ रही है और ये सूख रहा है, ठीक है, वेपराइजेशन हो रहा है, ठीक। तो वेपराइजेशन हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, भाई कोई कहेगा यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ठीक। फूड ग्रेन्स वहीं का वहीं है, ठीक है, तो यहां भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ना ही कोई फोर्स है, ई एफ, ठीक है। तो यहां भी क्या हो जाएगा भाई बच्चों, क्या नहीं होगा, यहां वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जी पार्ट, अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू, ओके, ड्यू टू विंड एनर्जी, ठीक है, मान लेते हैं कोई भी सेल बोट, चाहे बोट ही है, मान लेते हैं बोट है, ठीक है, बोट है, ठीक। अब यहां पे विंड है, ठीक है, ये जो है फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगाने की वजह से ये बोट मूव कर रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स भी है, ठीक, यानी कि 100% यहां पे वर्क डन होगा, ठीक है। तो यहां पे वर्क डन होगा। तो इन सारे क्वेश्चंस में क्लियरिटी हो गई, ठीक है। एनसीईआरटी में बस यही पूछा है वर्क डन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि नेगेटिव वर्क डन होगा कि पॉजिटिव वर्क डन होगा, ठीक है, ये भी हम इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्टेन एंगल से फेंका गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद कह रहा है टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व पाथ, ओके, ये कर्व पाथ में गया, ठीक है, कर्व पाथ में ही गया ऐसे, ठीक है, ऐसे गया कहीं कर्व पाथ में, ठीक, एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, ठीक है, और ये जो है ग्राउंड पे गिर गया, ठीक है बच्चों, ये ग्राउंड पे गिर गया, ठीक। उसके बाद कह रहा है द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजेंटल, ठीक है, सेम हॉरिजेंटल, ये जो पाथ है, ठीक है, ये जो सेम हॉरिजेंटल मतलब कि भैया ये की हॉरिजन है, ठीक है, प्लेन है, ठीक है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो जहां से फेंका गया कर्व पाथ बना के यहां गिर गया, ठीक। तो क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये क्वेश्चन फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बजाय वर्क डन बाय द थ्रोन पर्सन पूछा जाता तो यहां वर्क डन होता, लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटी है तो भैया डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, ठीक है, और वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी इधर फोर्स लगा रही है, समझ रहे हो, और डिस्प्लेसमेंट इस साइड हुआ, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, ओके। तो हियर वर्क डन इज 0 बाय ग्रेविटी। देखो किया गया कार्य और किसके द्वारा किया गया कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको एजेंट खोजना बहुत जरूरी है कि कौन सा एजेंट काम कर रहा है। अगर एजेंट हम खोज लेते हैं तो हमारा वर्क, पावर एंड एनर्जी के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे बहुत ही इजी तरीके से, ओके। अब आते हैं हम लोग
थर्ड क्वेश्चन पे, अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब। ओके, एक जो बैटरी है, ठीक है, वो क्या कर रही है भाई, एक लाइट को जला रही है, ठीक है। तो भाई लाइट जल रही है, ठीक है, और वो बैटरी है, ठीक। तो उसमें पूछ रहा है डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो भैया अगर एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी है तो उसमें क्या होगा भाई, केमिकल एनर्जी होगा, ठीक है। एक बैटरी है, मान लेते हैं एक बैटरी लगी हुई है ऐसे, ठीक है, प्लस माइनस है, और ये एक बल्ब को ऐसे जला रही है, ठीक है ना, बल्ब जल रहा है। तो केमिकल एनर्जी, ठीक है, किस में बदल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक। तो बैटरी एक बल्ब को जला रही है तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर किस में बदल रही है, लाइट एनर्जी, और हम कह सकते हैं कि हीट एनर्जी में भी, ठीक है, लाइट एनर्जी प्लस दिख रहा है हीट एनर्जी, ठीक है, दोनों कह सकते हैं। सिर्फ लाइट एनर्जी भी बोलते हैं तो हमारा गलत नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, क्लियर है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा आज का लेक्चर, ठीक है। तो एक बार तुम लोग एनसीईआरटी के लगा लेना, और जो भी डाउट्स होंगे वो पूछ लेना। हम अब इसके बाद जो है थ्योरी के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। उसके पहले एक सिक्स्थ क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो ये कह रहा है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली बॉडी, ठीक, तो मान लेते हैं एक बॉडी है जो फ्रीली फॉल हो रही है, ठीक है, नीचे की ओर आ रही है, ठीक है। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, mgh, असली मसाले सच mgh। तो भाई जितना ऊपर होगा उतना ज्यादा होगा उसका क्या पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे जैसे नीचे आएगा तो m मास तो उसका नहीं बदलेगा, ठीक है, और ग्रेविटी, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं बदलेगा। हाइट की डिस्टेंस कम होती जाएगी तो क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती जाएगी जैसे जैसे वो नीचे की ओर आएगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर वो नीचे की ओर आ गया, ठीक है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है। वायलेट का मतलब होता है खंडित करता है। क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करेगा, तो सीधा का आंसर है नहीं, क्योंकि एनर्जी हमेशा कंजर्व होगी। तो होगा क्या भाई इस पोटेंशियल एनर्जी का, इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे करके इसके काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, ठीक। तो एनर्जी क्या हो गई, कंजर्व हो गई। तो हम कह सकते हैं नो, इट्स नॉट वायलेट द क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। क्लियर है, किसी कोई समस्या। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी, थोड़ा थ्योरी डिस्कस करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और अभी बचे हुए हैं, बाकी डिस्कस किया मैंने, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट ऑकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल, ठीक है। तो भैया जब हम बाइसिकल को चलाते हैं, ठीक है, तो हमारी कौन कौन सी एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी कैसे आई, गोभी खाने से, ठीक। तो वो हमारे मस्कुलर यानी मसल्स हमारे स्ट्रांग हुए, ठीक है। मस्कुलर यहां से भी हम शुरू कर सकते हैं, कई कई बुक्स में मस्कुलर एनर्जी से ही शुरू किया है, ठीक है। तो मस्कुलर एनर्जी की वजह से हम क्या किए, साइकिल का पेडल मारे, ठीक है। जब साइकिल का पेडल मार रहे हैं तो वो किस में बदल गया भाई, कौन से उसमें, ठीक है, रोटेशनल, वो भी कह सकते हैं क्या कि उसके व्हील जो है रोटेट करने लगे, ठीक है। जब व्हील रोटेट करने लगेंगे, ठीक है, तो साइकिल हम लोग चलाए भाई, पैर से चला रहे हैं, पैर मेरा दिखते हैं हाथ से देख लो, ठीक है। तो भाई हम चला रहे हैं साइकिल, ठीक है। तो जब साइकिल चला रहे हैं तो पैर से चला रहे हैं, यानी कि मस्कुलर एनर्जी हमारी किसमें, साइकिल को हमने ट्रांसफर की, जिसकी वजह से व्हील्स रोटेट किए, और व्हील्स रोटेट किए तो हम लोग आगे चल रहे हैं। तो यानी कि मस्कुलर एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी भी कह सकते हो, या फिर डायरेक्ट हम जो है उसको किसमें कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी में वो बदल गई, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द एनर्जी ऑफ डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज वॉल। ओके, तो भैया जब हम बहुत ह्यूज वॉल को जो है पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि क्या एनर्जी टेक प्लेस करेगी, ठीक। उसके बाद कह रहा है विथ ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव, ओके,
वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग। ओके, अब ये बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है भैया, अगर आप एक बड़े से चट्टान को, ठीक है, या फिर बड़े से दीवार को, ठीक है, धक्का दे रहे हैं, ठीक है, धक्का देने के बाद वो दीवार मूव नहीं की तो आपकी एनर्जी का क्या हुआ, ठीक। अब देखो, जब जोर से धक्का दोगे तुम, ठीक है, उसको, तो क्या हो जाएगा भाई, आपको पसीना आएगा, ठीक है, आपकी बॉडी हीट भी करेगी। तो यानी कि वो एनर्जी, पहली चीज कि भाई हमारे हीट एनर्जी में बदली और हीट एनर्जी की वजह से हमको पसीना आया, ठीक है, तो एनर्जी ये निकली। दूसरी, हम जब उसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है, तो जब उसको हम पुश कर रहे हैं तो भाई ये हमारी एनर्जी वो रॉक या फिर वॉल एब्जॉर्ब भी कर लिया, ठीक, ये भी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी हमारी ट्रांसफॉर्म हो गई, ठीक है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब देखो क्या है कि यही कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला आदमी होता है ना, जैसे होता है ना, जब हम लोग कोई भारी चीज उठाते हैं, चिल्लाते हैं, ठीक है, जोर से उठाते हैं और चीखते हैं, ठीक है, दम लगा के हिस्सा, ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ काम हो रहा था, ठीक है, तो वहां कुछ लेबर लगे हुए थे, तो एक लेबर को जो है उठाना था गिट्टी का भरा हुआ बोरा, तो चिल्ला के उठा रहा था, बोला दौड़ाओ, दम लगा के हिस्सा, ठीक है, तो चीख चीख के उठा रहा था। और एक सिंपल उठा रहा था, जो चीख रहा, मैं पूछा भाई ये क्यों कर रहे हो, कहा सर इससे ज्यादा एनर्जी आ जाती है। उनके वाह, ठीक है, तो एनर्जी आ नहीं रही है, एनर्जी लॉस हो रही है। तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई हम वॉल को धक्का दे रहे हैं तो हम चिल्ला भी रहे हैं, तो साउंड एनर्जी में भी बदल जाएगी, ठीक। तो यही है, ठीक, बाकी तो पता ही है तुम लोग को, ठीक। तो भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के इस वीडियो में जिसको भी कोई भी डाउट होगा पूछ लेगा। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।